जीवन की शुरुआत स्वस्थ हृदय से। नमस्कार, मैं हिम कुंचन और आप देख रहे हैं ग्वालियर बुलेटिन। और आज 29 सितंबर यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर मैं जुड़ चुकी हूं डॉक्टर पुनीत रस्तोगी जी के साथ, जो कि ग्वालियर में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और आज इनसे जुड़कर हम जानेंगे कि आखिर वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है। इसके साथ साथ हृदय रोग से संबंधित कई बीमारियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्वालियर बुलेटिन में। नमस्ते गुंजन, धन्यवाद। मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। मैं डॉक्टर पुनीत रस्तोगी, हृदय रोग विशेषज्ञ, विभागाध्यक्ष, जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में हूँ। मैंने अपनी हृदय रोग विज्ञान की डिग्री जीबी पंत अस्पताल नई दिल्ली से प्राप्त की। इसे डीएम कार्डियोलॉजी कहते हैं। जी सर, अभी आपने अपने एजुकेशन के बारे में बताया, तो सर मैं जानना चाहूँगी कि आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, ये आपने कब निर्णय लिया था? देखिए, मेरे पिताजी जो थे वो मध्य प्रदेश के पहले हृदय रोग विशेषज्ञ थे, आदरणीय डॉक्टर एस.के. रस्तोगी जी। उनकी वही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे इस लाइन में आने में। और जब मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ था, तब मैंने निर्णय लिया था कि मैं एमडी मेडिसिन करने के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ ही बनूंगा। जी सर, अभी आपने अपने बारे में बताया कि आपने पिताजी से जो प्रेरणा स्रोत थे, मैं जानना चाहूँगी कि सर कार्डियोलॉजिस्ट बनने के बाद वर्ल्ड हार्ट डे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखता होगा, तो क्या आप हमें उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे लोगों को हृदय की बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए रखा गया है। लोगों को ये बताना कि हृदय की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, अगर आपको बीमारी हो गई है तो आप आगे क्या क्या सावधानियां बरतें। पहले ये आखिरी इतवार को मनाया जाता था सितंबर के। पिछले 3 साल से 29 सितंबर इसकी डेट फिक्स कर दी है, तो अब हर 29 सितंबर को ये मनाया जाता है। जी सर, ये वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन भारत में स्पेशली ग्वालियर में ये कहाँ और किस तरीके से मनाया जाता है? देखिए, जितने भी अस्पताल हैं जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं, वो ये इसको मनाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि हृदय रोग की बीमारियों से कैसे बचा जा सके। जांचें फ्री करते हैं, मरीजों को फ्री देखते भी हैं हृदय रोग विशेषज्ञ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीज उनके पास आएँ और वो उन्हें समझा सकें कि आपको हृदय की बीमारी है या नहीं। सर, इसके बावजूद भी सर हम देख रहे हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है लोगों को, कई सारे हृदय रोग होने लगते हैं। बच्चे हों, युवा पीढ़ी हो या फिर बुजुर्ग वर्ग हो, हर इंसान को हृदय रोग हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? देखिए गुंजन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये समाज को ये समझ लेना चाहिए कि भारत जो है विश्व में हृदय की बीमारियों में नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है और 2025 में सबसे ज़्यादा हृदय रोग की बीमारियां यहीं होंगी, भारतवर्ष में ही पाई जाएंगी। हम लोग जब आज से 15-20 साल पहले जब अपना डीएम किया था, तो उस समय हृदय रोग के मरीज जनरली 50 साल की उम्र से ज़्यादा के होते थे। आजकल हम ये देख रहे हैं कि उम्र कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया है। हम लोगों के यहाँ 25 साल से लेके 70 साल 80 साल तक के लोग हार्ट अटैक से भर्ती हो रहे हैं। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उसमें अधिकतर 30 से 35% मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 45 साल से कम है। अब उसका कारण क्या है? कारण आप समझिए बचपन से आजकल बंदे को स्ट्रेस होने लगता है, चिंता होने लगती है। पहले पढ़ाई की चिंता, फिर जॉब की चिंता, कंपटीशन की चिंता। उसके साथ साथ जो मुख्य कारण है, जो इंटर हार्ट स्टडी जो इंटरकॉन्टिनेंटल की गई थी, उसमें भी ये पाया गया है कि तंबाकू का सेवन। अब तंबाकू का सेवन किस रूप में? पान गुटखा मिलना, तंबाकू युक्त बच्चे खाने लगते हैं, स्मोकिंग करना। तो आजकल बच्चे 10वीं क्लास 11वीं क्लास से तंबाकू का सेवन और स्मोकिंग करने लगते हैं। ये पहला मुख्य कारण। दूसरा मुख्य कारण एक्सरसाइज ना होना। पहले आप देखिए, जब मूवमेंट कम होता था, व्हीकल्स नहीं होते थे, तो आदमी बस से उतरता था, फिर कम से कम आधा 1 किलोमीटर चल के अपने ऑफिस जाता था। अब गाड़ी से घर के बाहर पार्क करेगा, वॉकिंग बिल्कुल नहीं है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। उसकी वजह से ये हृदय रोग बीमारियां हो रही हैं। जी। तीसरा कारण खान पान।
फास्ट फूड जो आ गया है उसकी वजह से ये हो गया है कि बचपन से अधिकतर बच्चे फास्ट फूड खाने लगे हैं। ये फास्ट फूड से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और 5 साल की उम्र से ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन एओर्टा नाम की बड़ी धमनी में चालू हो जाता है, जिसे हम लोग फैटी स्ट्रीक्स कहते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण बचपन से जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो कम उम्र में आपकी धमनियों में रुकावट चालू हो जाएगी। और जो कारण ये है वंशानुगत, अगर किसी के माँ बाप को 45 साल की उम्र से पहले पिताजी को और 55 साल की उम्र से पहले माताजी को अगर हार्ट अटैक होता है तो बच्चों में हार्ट अटैक होने की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है। डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि डायबिटीज़ जो है वो इतना कॉमन है कि हर 10 में से दूसरे तीसरे आदमी को आपको डायबिटीज़ मिलेगा। ब्लड प्रेशर 10 में से हर चौथे आदमी को ब्लड प्रेशर। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से आदमी को आजकल हार्ट अटैक हो रहा है। स्ट्रेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस, काम की जगह का स्ट्रेस। आप काम पे गए, आपको स्ट्रेस हो गया, जल्दी पहुंचना है, देर हो गई, एनवायरनमेंट बॉस से आपकी नहीं बनती, घर में आके आपकी फैमिली मेम्बर्स से नहीं बनती, तो ये स्ट्रेस है। जब ये सब स्ट्रेस हो जाता है तो उसके कारण जो है आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। जी सर, अभी आपने कारण बताया, मैं सिम्टम्स जानना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति में हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं तो पहले से ही कैसे जान ले? देखिए, जब कोई भी बड़ी बीमारी होती है तो वो लक्षण आते हैं, जैसे ज्वालामुखी फटने से पहले आसपास मालूम पड़ जाता है जी। वैसे ही आप ये जान लीजिए कि किसी आदमी को अगर हार्ट अटैक होना है तो उसके पहले कमजोरी आना, घबराहट होना, चलने फिरने में छाती में दर्द होना। अब दर्द 3 तरह से हो सकता है। आपका दर्द छाती के बीचों बीच हो सकता है, उसके बाद आप जब चलते हैं तो आपके हाथों में दर्द हो सकता है, गले में रुदन हो सकती है, जबड़े में दर्द हो सकता है, पीछे दोनों कंधों के बीच में दर्द हो सकता है। ये आपके लक्षण होते हैं हार्ट अटैक होने के पहले के। जब आपको हार्ट अटैक हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे छाती के बीचों बीच में किसी ने काफ़ी वजन रख दिया हो और उसकी वजह से आप हिल डुल नहीं पा रहे हो, अत्यधिक पसीना आना, अत्यधिक कमजोरी महसूस होना, ये आपके लक्षण हैं। जो कम लक्षण होते हैं उसमें आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, घबराहट होना, नब्ज़ का टूटना, अचानक बेहोश हो जाना, पेशाब का छूट जाना या किसी हिस्से में लकवा लग जाना, तो ये अनकॉमन लक्षण होते हैं, लेकिन मरीज को जान लेना चाहिए। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, जैसे मान लीजिए 70 साल के बाद हार्ट अटैक होगा तो उसको केवल कमजोरी महसूस होगी और कुछ नहीं होगा। अत्यधिक कमजोरी महसूस होना, तो अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपको अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ईसीजी कराएं। हो सकता है कि आपको हृदयघात होने वाला हो। जी सर, इसके साथ साथ हम क्या क्या अपने रोज़मर्रा के जीवन में प्रिकॉशंस लेके हमें कभी हृदय रोग ना हो? देखिए, 3 चीज़ें आप ध्यान रखिए, हरी, वरी एंड करी। हरी का माने जल्दी जल्दी ना करना, स्ट्रेस ना लेना, पहले तो आप ये अपने उससे निकाल दीजिए। वरी, चिंताओं को हटा दीजिए। और करी मतलब आपको तला हुआ भोजन का टोटल त्याग कर देना है। जी। आप नॉन चर्बी युक्त भोजन लें। पुराने ज़माने में देखिए रोटी, दाल, हरी सब्जी का सेवन होता था, कच्चे सब्जियां खाते थे, गाजर है, मूली है, सैलड है, ये आप ज़्यादा खाइए। कम से कम दिन में 1 दफ़े फलों का सेवन करिए। सीजनल फ्रूट जो सबसे सस्ते हैं वो करिए, ज़रूरी नहीं आपको महंगे फल खाने हैं। हरी सब्जियों का सेवन करिए। दूसरा, सुबह उठ के कम से कम आधे घंटे आप योगा करिए। जी। योगा से सबसे ये होता है कि आपको रिलैक्सेशन होगा, आपकी बीपी कंट्रोल होगा, आपकी एंजाइटी जो वरी है वो कम होगी। और हरी, हिंदी में हरी माने भगवान, आप भगवान का भजन जरूर करें, कम से कम कुछ समय भगवान के लिए दें। उससे ये होगा कि आप भजन करेंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप इस बीमारी से दूर रहेंगे। जी जी, थैंक यू सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू गुज्जन। जी, मुझे आशा है कि दर्शक इसे देखकर लाभान्वित होंगे जी, और इससे उन्हें काफ़ी नई चीज़ों की जानकारी मिली। जी। मैं भी यही आशा करूंगी कि अभी जो पुनीत सर ने बातें बताई, जितने सिम्टम्स बताए और प्रिकॉशंस बताए, आप सभी उन प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज़ और ग्वालियर से जुड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए ग्वालियर बुलेटिन।